अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट को मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वाले लेक्चर में ज़ीरोफाइट्स को डिस्कस नहीं किया था। हम हाइड्रोफाइट्स और मेसोफाइट को डिस्कस किया हमने। और मैंने आपको बताया कि जो उसकी दो क्लासेस हैं, हाइड्रोफाइट्स और मेसोफाइट्स के बारे में, उनके अडोप्टेशन के बारे में और उनकी बॉडी के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, और वो ये भी बताया कि किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं। बेटा जो क्लास हम आज डिस्कस करेंगे उसका नाम ज़ीरोफाइट्स है, और इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और ताकि इसका कॉन्सेप्ट भी आपके जहन में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बेटा ज़ीरोफाइट्स जो है ये वर्ड ज़ीरिक से निकला है, जिसका मतलब है, जिसका मीनिंग है एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन। तो बेटा अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि द प्लांट्स विच आर इनहेबिटेड इन एक्सट्रीमली लो सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब कि वो वाला प्लांट जो कि बहुत ही ज़्यादा कम पानी के सप्लाई में मौजूद हो, जैसे कि डेजर्ट जिसे हम कह सकते हैं, उनको हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। बेटा हमें मालूम है कि पौधे के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पे जिन पौधे का हम जिक्र कर रहे हैं वो वाले पौधे हैं जिनके पास पानी बहुत कम है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात ने कैसे इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाया कि ये इस माहौल में भी बहुत अच्छे से अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट करके रह रहे हैं। तो बेटा हम इसकी अडोप्टेशन पे चलते हैं। लिखा हुआ मिलेगा आपको, मैं आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं आपको सारा अच्छे से समझाऊंगी। बेटा लिखा हुआ है कि हैव रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब आपके जहन में आएगा वाई। बेटा इसका रेट वो जो है ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो इसलिए कम है क्योंकि इसके अंदर स्टोमेटा बहुत कम है। स्टोमेटा क्यों कम है? स्टोमेटा बेटा इसलिए कम है क्योंकि इसके जो पत्ते हैं वो नीडल की तरह हैं, मतलब क्या, सुई की तरह के पतले हैं। और क्या इसका बेटा दूसरी बात, और अगर हम आगे चलेंगे तो इसके पास जो क्यूटिकल है वो बहुत थिक है। मैंने आपको बताया था कि क्यूटिकल का काम क्या होता है। क्यूटिकल का काम पानी को जज़्ब करना होता है, और मैंने ये भी कहा था जितनी ज़्यादा थिक होगी वो उतना ही ज़्यादा पानी जज़्ब करेगी। लेकिन तो देखें बेटा यहाँ पे ज़ीरोफाइट्स की जो क्यूटिकल है वो बहुत थिक है। और देखें एक और बात, सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इन पौधों का जो सरफेस एरिया वो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है बेटा? देखिए बेटा अगर इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे। अगर स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपायरेशन का अमल भी ज़्यादा होगा। अगर ट्रांसपायरेशन का अमल ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पानी बॉडी से बाहर निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पौधा तो पहले ही ऐसे माहौल में मौजूद है जहाँ पे पानी पहले ही बहुत कम है। अगर इस पौधे की स्ट्रक्चर, अगर इस पौधे की जो एनाटॉमी या उस पौधे की जो ज़ाहिरी हालत ऐसी होती कि सरफेस एरिया ज़्यादा होता, नंबर ऑफ़ स्टोमेटा ज़्यादा होते, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता, तो ये पौधा सर्वाइव ना कर पाता। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने इस पौधे की स्ट्रक्चर ही ऐसी बनाई कि ये बहुत अच्छे से अपने ही माहौल में अडॉप्ट कर सके, बहुत अच्छे से रह सके। जैसा कि इसके पत्ते को बहुत बारीक बनाया, इसके पत्ते पे स्टोमेटा बहुत कम रख दिए, और जिसकी वजह से जो है वो ट्रांसपिरेशन का अमल बहुत कम हो गया। अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो इसकी क्यूटिकल को बहुत थिक कर दिया, और साथ में वैक्सी और लेदरी भी कर दिया। और अगर हम बात करें तो जो और बेटा जो लास्ट वाला आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि शेड देयर लीव्स इन एक्सेस ड्राई कंडीशन। एक बेटा इसका ये काम होता है कि ये क्या करता है, जब इसकी कंडीशन, जब जो बाहर वाला माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाए, तो क्या होता है कि ये जो पौधे होते हैं ये अपने ही पत्तों को गिराना शुरू कर देते हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर पत्ते ही गिर जाएंगे तो पौधा अपनी फ़ोटोसिंथेसिस का अमल कैसे करेगा? क्योंकि आपको तो पता है कि फ़ोटोसिंथेसिस का अमल तो पत्ते करते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जब जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और पौधे को लगता है कि जो इसका मेटाबॉलिज्म है वो सही काम नहीं कर रहा, वो सही वर्क नहीं कर रहा, सही नहीं चल रहा, तो वो क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो अपने ही पत्तों को गिरा देता है। क्योंकि जितने ही कम चीज़ें उसके पास होंगी और जो उसकी बॉडी में जो चीज़ें मौजूद हैं वो उतनी ही कम इस्तेमाल होंगी और वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा।
और बेटा रिमेंबर दैट मैंने आपसे कहा कि इसके पत्ते गिर जाएंगे तो इसमें जो तो इट मीन्स कि इसकी बॉडी में जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो पत्ते नहीं करते। इसकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो कौन सरअंजाम करते हैं, वो स्टेम करते हैं। और ये बेटा बहुत दफ़ा मतलब MCQs के लिहाज से भी बड़ा ज़रूरी और बहुत अहम MCQs है कि ज़ीरोफाइट्स जो है प्लांट की जो क्लास है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, लीफ और या स्टेम। तो बेटा इसका सही जवाब जो है वो स्टेम है। और बेटा अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो वो ओपेंशिया ले लेंगे। ओपेंशिया जो है वो ज़ीरोफाइट्स की बेस्ट एग्जांपल है। बेटा नीचे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है, ये इसके पत्ते की जो है एनाटॉमी है बेटा, ताकि मैंने इसको मतलब खोल के इसलिए दिया ताकि आपको पता चल सके कि इसकी कौन कौन से अंदर की तरफ कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और उनका क्या क्या काम है। बेटा आपको दिखाई दे रहा है कि अपर एपिडर्मिस है, पैलिसेड मीज़ोफाइल है, स्पंजी मीज़ोफाइल है, इंट्रासेलुलर स्पेसिस है, लोअर एपिडर्मिस एंड स्टोमेटा। बेटा आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है स्पंजी मीज़ोफाइल। स्पंजी मीज़ोफाइल या स्पंजी टिशू, ये बेटा इनका काम क्या होता है, जब कभी सहरा में अल्लाह ताला की ज़ात मतलब बारिश बरसाती है तो क्या होता है, ये मीज़ोफाइल क्या करते हैं, ये वाले जो स्पंजी मीज़ोफाइल हैं या स्पंजी टिशू, ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर कर लेते हैं। जो स्टोर करते हैं पानी को, ये विदिन ये दिनों के ये घंटों या दिनों के लिए नहीं, ये अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से ही ये अपने अंदर जब पानी स्टोर करते हैं वो काफ़ी अरसे तक स्टोर रहता है, जिससे पौधे जो हैं वो जब कंडीशन बहुत ज़्यादा ड्राई हो, बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हो जाए, तब जो मीज़ोफाइल जो स्पंजी मीज़ोफाइल के अंदर स्टोर किया हुआ पानी होता है वो पौधे यूटिलाइज़ करते हैं। बेटा देखिए अल्लाह ताला की ज़ात की कुदरत की, अल्लाह ताला की ज़ात किस तरीके से पौधे जो जितनी भी अल्लाह की ले लें मखलूक़ात ले लें, जितनी भी अल्लाह ताला की चीज़ें ले लें, जो भी जानदार हैं उनके लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने खुराक का बंदोबस्त कैसे किया है और किस तरीके से वो उनकी बॉडी के जो मौजूद जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो बेटा स्पंजी मीज़ोफाइल का ये काम, बेटा आपको इसके अंदर स्टोमेटा दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरीके से वो इंट्रासेलुलर जो स्पेसिस हैं उनके अंदर कैसे छुपा हुआ है। इसको मैंने मज़ीद ऊपर खोल के बनाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टोमेटा जो हैं वो पत्ते के अंदर यूं इस तरीके से छुपे होते हैं कि मतलब सामने प्रोमिनेंट नहीं होते। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा अगर पत्ते के ऊपर स्टोमेटा प्रोमिनेंट होते तो वो खुलते और पानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालते, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला की ज़ात ने क्या किया कि स्टोमेटा को छुपा के रखा। मतलब छुपाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही छुपा दिया, कहने का मतलब ये है कि प्रोमिनेंट नहीं रखा, यूँ रखा कि वो कम से कम ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करे, कम से कम पानी का लॉस करे, ताकि कम से कम ज़ीरोफाइट्स जो पौधे हैं उनकी बॉडी से पानी बाहर निकले और जो है वो जितनी उनको ज़रूरत है उतना पानी जो पौधे के अंदर रहे। और बेटा ये चीज़ें कंसेप्चुअल हैं, इसको कंसेप्ट के तौर पे ही रीड आउट कीजिएगा। और ये चीज़ें आपकी बुक में नहीं थी लेकिन आपको इसलिए पढ़ाई गई ताकि आपका ये जो ज़ीरोफाइट्स मीज़ोफाइट और हाइड्रोफाइट्स को लेके कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपको जो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को में समझने में बहुत आसानी हो और किसी भी किस्म की कोई भी मतलब परेशानी ना हो आपको। स्टे ब्लेस्ड बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।